हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम अधिक से अधिक कृषि उत्पादों के बारे में यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से, यानी कि एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिहाज से। दोस्तों, आप जानना चाहेंगे आज का प्रोडक्ट कौन सा है। हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपके बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट कौन सा चुने। दोस्तों, आज का भी एक बढ़िया प्रोडक्ट है। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्सिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, क्या आपको फ्रूट्स पसंद है? डू यू लव फ्रूट्स? फ्रूट्स हर किसी को पसंद होते हैं। भारत के लगभग हर परिवार में तरह तरह के फल पसंद किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम किसी ऐसे ही फ्रूट के बारे में यानी कि फल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भारत में तो मशहूर है ही, लेकिन भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों में भी इसे पसंद किया जाता है। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। भारत के अलग अलग हिस्सों में अंगूर की पैदावार बहुत बड़े मात्रा में होती है और इस समय में भारत बड़ी मात्रा में अंगूर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और आगे भी डिमांड बढ़ने के कारण एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं अंगूर के बारे में अधिक से अधिक, ताकि आप अपने एक्सपोर्ट के लिए, अगर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को एग्रो सेक्टर में, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सही साबित हो सके। दोस्तों, भारत में लगभग 20 प्रकार की अंगूर की प्रजातियां उगाई जाती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 ऐसी प्रजातियां हैं, सिर्फ 12 ऐसे प्रकार हैं जो कमर्शियली उगाए जाते हैं और उसे विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अंगूर के जो 12 प्रकार है, 12 प्रजातियां हैं, उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाइट सीडेड, फिर वाइट सीडलेस, कलर सीडेड एंड कलर सीडलेस। ये वो 4 प्रजातियां हैं जिनमें वो 12 प्रकार उगाए जाते हैं और भारत से बड़ी मात्रा में जिन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होता है। आइए अंगूर के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी लेते हैं। ग्रेप्स यानी कि अंगूर, इसका इंटरनेशनल प्रोडक्ट कोड है जो कि HS कोड कहलाता है 0806। ये कोड के अंदर ये कमोडिटी ट्रेड की जाती है। तो आइए देखते हैं इस कमोडिटी के या फिर इस प्रोडक्ट के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में। ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के जिसे हम कैटर कर सकते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो हम इसे कैटर कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री को, फिर उसके बाद बेवरेजेस यानी कि जूस, इसे जूस में भी कन्वर्ट करके कंज्यूम किया जा सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, वो है वाइन इंडस्ट्री। भारत के अंगूर से बनी हुई वाइन दुनिया के सबसे बेहतरीन वाइन में से गिनी जाती है, तो हम डेफिनेटली इस इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर कैटर कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे भारत में ग्रेप्स यानी कि अंगूर का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनका हम रुख कर सकते हैं अगर हमें ग्रेप्स यानी कि अंगूर अगर सोर्स करना है एक्सपोर्ट के लिए। तो आइए देखते हैं टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का नंबर सबसे पहले पायदान पे आता है। महाराष्ट्र इज़ अ नंबर 1 प्रोड्यूसिंग स्टेट एज फार एज ग्रेप्स आर कंसर्न। उसके अलावा कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मतलब यूपी के पश्चिमी छोर का जो हिस्सा है वो अंगूर प्रोडक्शन में आता है। फिर उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे कई सारे राज्य हैं। जैसे हम सभी जानते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमें मार्केट रिसर्च हमेशा ज़रूर करना चाहिए। मार्केट रिसर्च से हमें पता चलता है हमारा भारत के स्टैट्स क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, उसके बेस पे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकें। तो आइए देखते हैं ग्रेप्स के लिहाज से मार्केट स्टैटिस्टिक्स या एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें एक्सपोर्ट के लिहाज से, तो जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेप्स, मतलब इंडिया
बहुत बड़े मात्रा में अंगूर का प्रोडक्शन करता है और उसे एक्सपोर्ट भी करता है। अगर रैंक्स की बात करें तो इंडिया इज़ द 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज फार एज टोटल वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट इज़ कंसर्न। आंकड़ों की बात करें तो इंडिया पिछले साल लगभग 2,46,133 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर चुका है 2018-19 के स्टैट्स के अनुसार, जिसकी वर्थ है 2,335 करोड़ रुपीज़। अगर ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट के ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 28.2% की ग्रोथ रेट है इस प्रोडक्ट के लिए। तो आप जान सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की डिमांड कितनी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आप आगे आइए और इस प्रोडक्ट को चुनिए, तो आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज़ ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत से अंगूर यानी कि ग्रेप्स इंपोर्ट करना पसंद करते हैं, ताकि हमें पता चले हमारे टारगेट कंट्रीज़ कौन कौन से और हमें किन किन कंट्रीज़ को टारगेट करना चाहिए अगर हम एक्सपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं ग्रेप्स के लिए। तो ग्रेप्स अगर हमें एक्सपोर्ट करने हैं तो हमें पता होने चाहिए हमारे टारगेट कंट्रीज़ कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे है नेदरलैंड्स, रशियन फेडरेशन, फिर यूके, फिर जर्मनी, फिर यूएई। तो ये सारे टॉप 5 कंट्रीज़ है जो भारत से बड़े मात्रा में अंगूर यानी कि ग्रेप्स इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, इंडिया इज़ ए 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आउट ऑफ टोटल वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेप्स, यानी कि भारत का नंबर 12वें स्थान पे आता है अगर दुनिया के टोटल ग्रेप्स एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब भारत के अलावा ऐसे कई देश हैं जो भारत से आगे भी है और टॉप लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के अलावा ग्रेप्स इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। आइए देखते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ ए 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब इंडिया से पहले 11 ऐसे देश हैं जो बड़े पैमाने पे बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनमें से टॉप 5 कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेचुरली यूएसए, फिर चिली, चाइना, नेदरलैंड्स एंड पेरू। ये ऐसे देश हैं जो इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं और इंडिया से बढ़कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ और हम सभी जानते हैं, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर भेजते हैं, तो हमें भारत सरकार बहुत बड़ी मात्रा में सहयोग देता है। तो आइए जानते हैं ग्रेप्स, अगर ये प्रोडक्ट अगर हम चुने और उसे एक्सपोर्ट करने जाएँ तो भारत सरकार की हम कैसी सहायता ले सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों ग्रेप्स ये प्रोडक्ट हमें चुनना है और इसे एक्सपोर्ट करना है तो हमें भारत सरकार की बहुत बड़े लेवल पे सहायता होती है। और अगर हमें सहायता लेनी है तो हम रुख कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का, जो कि है अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अगर गवर्नमेंट के ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करें जो कि कस्टम्स ने निर्धारित किए हैं, वो है 0.15%। और ये प्रोडक्ट अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें इंसेंटिव का भी लाभ होगा भारत के एक्सपोर्टर के तौर पर। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम, जिसका परसेंटेज है 7। तो ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं और भी कई सारे बेनिफिट्स है जो हमें ईपीसी से हमें पता चलते हैं। भारत देश एक परिपूर्ण देश है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पति भारी मात्रा में उपलब्ध है। भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। इसी के लिए भारत को देवभूमि कहा जाता है। लेकिन अगर हम इन सारी परिस्थितियों को अपने फेवर में बनाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों संभावनाओं की अगर हम बात करें तो संभावनाएं अनंत है। अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन अबंडेंस। सिर्फ ज़रूरत है किसी ने पहल करने की, चाहे वो आप हो सकते हैं या फिर हम जितनी अधिक से अधिक मात्रा में आगे बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, उतनी तरक्की हमारा भारत देश कर पाएगा और हम अपना योगदान उस प्रगति में कुछ हद तक दे पाएंगे। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी प्रोडक्ट चुनें और इसे एक्सपोर्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में आप अपनी प्रगति के साथ भारत के प्रगति में भी अच्छी तरह से योगदान दे पाए और समाज के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसे निभा पाए। और हमारे प्रयास ये भी है कि आपको अधिक से अधिक प्रोडक्ट से रूबरू करवाया जाए, ताकि
आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट चुनने में आसानी हो और आप उसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो चलिए इसी नोट के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर भी रोचक जानकारी के साथ। बस मैं और इतना ही कहना चाहूँगा, लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।